जी सर। अच्छा हमने इसका प्राइसिंग डाल ली। प्राइसिंग के ऊपर जो है अब कुछ चीज़ें जो है वो हमने खुद ऐड करनी होती हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक दो ऐसी चीज़ें हैं जो कि डायरेक्टली अमेजोन से, जब अमेजोन के ऊपर जो लिस्ट प्राइस होती है उसके बाद अमेजोन हाँ जो है उसकी एक रेफरल फीस चार्ज करता है। इधर आप एफबीए कर रहे हो या एफबीएम कर रहे हो, दोनों सूरतों में अमेजोन जो, क्योंकि हम उसका प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसकी एक फीस वो चार्ज करता है। ये फीस जो है वो 12% से 27% के दरमियान होती है, लेकिन मोस्टली जो है ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करती है, बट मोस्ट कैटेगरी के ऊपर जो है वो 15% है। तो हमने इसकी रेफरल फीस जो है वो इस शीट के अंदर जो है वो 15% के ऊपर फिक्स की हुई है। लाइक अगर ये वाली प्रोडक्ट्स आप देखें तो वो 299 पाउंड की है, तो इसके ऊपर 44.99 जो है वो अमेजोन की फीस बन रही है। ठीक है, कि अगर हम ये वाली प्रोडक्ट अपनी लिस्ट करेंगे तो इसके ऊपर जो है वो अमेजोन हमसे इस एक पीस सेल होने के ऊपर 45 पाउंड जो है वो हमसे डिडक्ट करेगा। इसी तरह नीचे वाली प्रोडक्ट है वो इस 80 पाउंड के उसके 12 पाउंड डिडक्ट करेगा। 69.99 है तो उसके ये फीस है। अच्छा, अब ये एक लिस्ट प्राइस होगी, ये जो सेलिंग प्राइस है। अब उसके बाद अब रेफरल फीस आ गई, सप्लायर कास्ट। अब ये सप्लायर कास्ट हमें कहाँ से मिलेगी? सप्लायर कास्ट हमें मिलेगी जो कि हमें सप्लायर ने अपनी एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है जिसके थ्रू हम एनालिसिस करते हुए आ रहे हैं। उसके ऊपर जाके देखेंगे कि क्या ये प्रोडक्ट की प्राइस हमें क्या पड़ी है। फॉर एग्जांपल यही है तो वो हम हमारे पास उसके ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर क्या चीज है, हमारे पास यूपीसी बारकोड या ईएन नंबर। ठीक है, तो हमने कंट्रोल सी किया, हम उस लिस्ट के ऊपर गए, उस प्रोडक्ट को फाइंड किया उसके यूपीसी के अगेंस्ट, तो ये हमें प्रोडक्ट कास्ट कर रही है 115 115 पाउंड जो है वो चार्ज कर रही है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक प्राइस जो है वो हम यहाँ पे डाल देंगे 115 पाउंड। सर आपने इसी शीट पे फाइंड किया ये? नहीं, ये वो शीट पे हमने फाइंड की है जो हमें सप्लायर ने दी हुई है, जिससे हमने यूपीसी कोड, एक मिनट नोट कीजिएगा, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ शीट। ये शीट है ना जिससे हमने बारकोड कॉपी किए थे। ठीक है, ठीक है सर, वो शो नहीं हो रही थी पहले तो मैं समझी नहीं। ठीक है। अब वही वाला हमने बारकोड जो है यहाँ पे पेस्ट किया, फाइंड नेक्स्ट किया, तो ये हमें उसके बारकोड के अगेंस्ट हमें जो है उसकी प्राइस मिल गई। नेट प्राइस हमें 115 पड़ रही है, इनवाइस प्राइस हमें 117 पड़ रही है। तो हमें वैसे कोशिश करनी चाहिए इनवाइस प्राइस ही हम इसको लें। डिस्काउंट्स के ऊपर जब हमारी बात होगी तो फिर हम देखेंगे कि हमें वो प्रोडक्ट कितने में कॉस्ट कर रही है। ठीक है, तो एक्चुअल फिगर सामने आएंगे। तो हमने क्या किया कि 115 पाउंड जो है वो हमने यहाँ पे डाला। अब यूएस के अंदर तो हम टैक्स नहीं पे कर रहे होते हैं सप्लायर को। ठीक है, यूके के अंदर जो है हम वैट पे करते हैं सप्लायर को। ठीक है, और जो हम प्रोडक्ट परचेज करेंगे सप्लायर से, जो हम प्रोडक्ट उठाएंगे उसके ऊपर 20% वैट हमसे चार्ज करेगा। तो ये 115 पाउंड के ऊपर 115 पाउंड के ऊपर 23 जो है वो हमें वैट भी चार्ज होगा। ये इसके ऊपर फार्मूला लगा हुआ है 20% का। आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, वो जस्ट एक्सेल के अंदर एक फार्मूला लगा हुआ है 20% का, वो उसके ऊपर उसने कैलकुलेट कर दिया कि 23 रुपीज जो है इसके ऊपर हमें ये चार्ज करेगा। अच्छा, अब यहाँ पे एफबीए फीस, अगर हम इस प्रोडक्ट को एफबीए कर रहे हैं तो एफबीए करने के ऊपर हमें जो है अमेजोन एक फीस चार्ज कर रहा होगा। वो हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमारी जो शीट हमने कीपा से अभी डाउनलोड की है, जिस एनालिसिस वाली, अच्छा जी, दिस वन, इसके ऊपर हमें उसने एफबीए फीस बताई हुई है। ये एफबीए फीस का है, आप बेशक सारे के इकट्ठे ही उठाएं और उसको वहां पे पेस्ट कर दें। अच्छा जी, ये हमें प्रोडक्ट पड़ रही है 115 पाउंड में। ठीक है,
23 उसके ऊपर जो है वैट हमें चार्ज हुआ। 2.76 अमेजोन हमसे FBA फीस चार्ज कर रहा है। नेक्स्ट है लेबलिंग प्रेप सर्विसेज। अच्छा, लेबलिंग और प्रेप सर्विसेज क्या चीज होती है कि जब आप एक प्रोडक्ट आप अमेजोन के वेयर हाउस भेज रहे हैं या आप थर्ड पार्टी का वेयर हाउस यूज कर रहे हैं, उसकी जो पैकिंग और उसके ऊपर एक लेबल प्रिंट होता है कि ये प्रोडक्ट का बारकोड क्या है, ये किस सेलर की है, इस प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या है, तो वो एक प्रिंट शेप में उसके लेबल प्रिंट होते हैं। तो वो लेबल जो है वो आपकी हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लगा होता है, ठीक है। उसको हम प्रेप और लेबलिंग। अच्छा, प्रेप सर्विसेज क्या है कि उसकी अगर कोई पैकिंग की जरूरत है तो वो मजीद उसको पैक कर देते हैं, लाइक 2 या 3 पैक बनाने हैं या उसकी कोई स्पेसिफिकेशन है तो आप उसकी करते हैं, तो उसकी एक फीस पे करते हैं। अब वो फीस अगर आप पे कर रहे हैं तो वो आपको एग्जैक्ट पता होगी कि आप क्या फीस पे कर रहे हैं। अगर आप अमेजोन को पे कर रहे हैं तो अमेजोन उसी वक्त आपको बता देगा कि इसके 0.35 जो है वो लेबलिंग के हैं, 0.15 जो है वो उसके प्रेप सर्विसेज के हैं, टोटल कॉस्ट जो है 0.50। तो हम जो है वो एक रफली 0.50 इस प्रोडक्ट की डाल देते हैं कि लेबलिंग प्रेप सर्विस। शिपिंग फी, ये वो वाली शिपिंग फी है जो कि हमने जब सर ये कीपा की शीट शो हो रही है। ये जो प्रेप एंड लेबलिंग फीस, नहीं, प्रेप एंड लेबलिंग फीस जो है नहीं ना, नहीं सर, नहीं सर, हमें जो कीपा की शीट शो हो रही है तो वो वो जो आप पुरानी वाली समझा रहे शीट हो। शो हो रही है। अच्छा, हम यहाँ पे थे जी कि 115 पाउंड जो है हमें उसकी सप्लाई कॉस्ट थी, 23 रुपीज 23 पाउंड जो है उसके ऊपर हमें वैट चार्ज हुआ 20% के हिसाब से। तो टोटल प्रोडक्ट का हमें कॉस्ट पड़ गई 138 पाउंड, ठीक है। और उसके बाद जो है FBA फीस जो है वो हमने कीपा वाली शीट से पिक की, तो हमें जो है वो 2.76 पाउंड जो है वो उसके ऊपर FBA फीस। अच्छा, FBA फीस और रेफरल फीस दोनों डिफरेंट चीजें हैं। रेफरल फीस वो है जो कि कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो आप FBM कर रहे हैं, FBA कर रहे हैं, तो वो रेफरल फीस आपको चार्ज होगी। FBA फीस वो है कि अगर हम अपनी प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस भेज रहे हैं और हमारी प्रोडक्ट की कस्टमर सर्विस हैंडलिंग और प्रोडक्ट की डिस्पैच करना, उसकी पैकिंग करना ऑर्डर के ऊपर, वो सारी सर्विसेज अगर अमेजोन हैंडल करेगा और अमेजोन के वेयर हाउस हम प्रोडक्ट पहुंचाएंगे तो उसकी एक FBA, उसको हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, उसकी एक फीस चार्ज कर रहा है पर प्रोडक्ट के हिसाब से। अब वो फीस जो है वो एक अलग चीज है, वो हमने यहाँ पे इनपुट की, वो 2.76 पाउंड है, ठीक है। उसके बाद प्रेप एंड लेबलिंग फीस का मैंने आपको बड़ी डिटेल में बताया। नेक्स्ट जो है वो एक रफली हमने डाली है 0.50। अब क्या हुआ कि हमें पता चला कि ये सारी कॉस्ट मिला के, ये वाली जो अभी मैं हाईलाइट की है रेड वाली, ये मिला के हमें ये प्रोडक्ट हमें टोटल कॉस्ट कर रही है 186.2585 पे हमें ये कॉस्ट कर रही है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है कि हमने उसकी जो सेल प्राइस है उसमें से ये अमाउंट जो है वो माइनस की, आगे फार्मूला लगा हुआ है, तो वो उसका प्रॉफिट कितना रहेगा, 113 पाउंड जो है वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है। 82% तक हमें उसके ऊपर प्रॉफिट है। ये तो एक हो गया कि हमने उस प्रोडक्ट का हमें नजर आ गई कि प्रॉफिट अच्छा है। अब प्रॉफिट के साथ है नेक्स्ट कॉलम है, आप देखें पिंक कलर का, ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लें कि हमारी एक इन्वेस्टमेंट है जिसके ऊपर हमें रिटर्न एक आ रहा है अमेजोन की तरफ से, वो परसेंटेज क्या है। जब हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं तो अब इस चीज के ऊपर हम सिर्फ 2 से 3 कॉस्ट अपने ऊपर बियर करते हैं। एक कॉस्ट प्राइस प्लस वैट चार्जेस, ये हम डायरेक्टली पे कर रहे हैं सप्लायर को। बाकी जो रेफरल फीस है वो हमारी सेलिंग प्राइस से माइनस हो जाएगी। जो FBA फीस है वो भी हमारी सेलिंग प्राइस से ही माइनस हो जाएगी। प्रेप एंड लेबलिंग आपको चार्ज होगी। तो ये 3 कॉस्ट हमने कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई बाय 100 का सॉरी जो हमें प्रॉफिट है मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ये कॉस्ट करेंगे तो हमारी ये परसेंटेज आ जाती है। वैसे इसको हम 30 डेज से मल्टीप्लाई भी करते हैं कि अगर ROI फार्मूले के ऊपर हम इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं एग्जैक्ट के ऊपर, लेकिन हमने जस्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको किया कि हमें ये अंदाजा हो गया कि ये प्रोडक्ट जो है वो 82% तक हमें प्रॉफिट दे रही है। अब प्रोडक्ट का सेल्स रैंक बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, अच्छे ब्रांड की है, बट मुझे यहाँ पे कुछ एम्बिग्यूटी ये है कि
इतनी अच्छी सेल्स रैंक के ऊपर, इतनी अच्छी प्रोडक्ट होने के ऊपर 82% तक प्रॉफिट है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लेफ्ट राइट है। शायद मेरी सेलिंग प्राइस या अभी जो प्राइस चल रही है उसमें कहीं डिफरेंस हो। ये चीजें हम जो है वो फर्दर एनालिसिस में देखेंगे। अच्छा, अब ये चीजें हमने कर ली, तो उसके बाद जो है वो हमने इसकी वैसे तो कॉलम जब हम कीपा से डाउनलोड करते हैं उसी वक्त जो है वो उसका वो निकाल लेते हैं कि इसकी कैटेगरी कौन सी है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि ये वाली जो प्रोडक्ट है एनालिसिस के अंदर, ये वाली प्रोडक्ट के ऊपर कितने सेलर्स बैठे हुए हैं, उसकी मंथली एस्टिमेटेड सेल्स कितनी है। ठीक है, और उससे हमें अंदाजा होगा कि ये प्रोडक्ट्स हम जा सकते हैं। तीसरा हम देखेंगे कि अमेजोन, जब हमने शुरू में देखा कि अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, तो अमेजोन कब कब आउट ऑफ स्टॉक हो रहा है, कितना समय, तो ये हमें टूल बताएगा कीपा। आप इसको इसके एसएल को कॉपी करेंगे, आपके साथ कीपा शेयर हो रहा है? नहीं। नो। ये चीज अगेन हम प्रोडक्ट व्यू पे गए, अब हमारे पास एसएल मौजूद है, तो हमने क्या किया, एसएमएस के अंदर पेस्ट किया। ये वाली प्रोडक्ट थी जी, जो बहुत अच्छी सेल हो रही थी, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पे था। अच्छा जी, ये देखें कीपर ने मुझे सही बता दिया कि इसकी प्राइस जो आपने 299 डाली है, लेकिन अभी जो प्राइस चल रही है 229.98 चल रही है। ठीक है जी, एक चीज तो हमने ये नोट कर ली कि ये यहाँ पे इसको मैं प्राइस को 229, क्योंकि मुझे देखना है कि मैं इसको कहाँ पे कंप्लीट कर सकता हूँ। अच्छा जी, सेल्स रैंक बहुत अच्छा है सब। अब हमने देखना है ये है कि इसके ऊपर सेलर कितने हैं। ठीक है, सेलर हम कैसे देखते हैं, हम ये आइकॉन बना हुआ है डाटा, ये देखें यहाँ पे भी अब ये फीस वो दे 2%। अच्छा जी, यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये देखें एक एफबीए सेलर है, एक एफबीएम सेलर है। ठीक है, इसके ऊपर दो ही सेलर बैठे हुए हैं, एक एफबीएम है, एक एफबीए सेलर है। ठीक है, और बस अच्छा, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इसकी कैटेगरी है जी ये हेल्थ एंड पर्सनल केयर। ठीक है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर के अंदर ये इसका सेल्स रैंक है 37 समथिंग, और इसका जो है वो एक एफबीए सेलर और एक एफबीएम सेलर। अच्छा, ये एफबीएम सेलर एक है, एफबीए सेलर एक है, जो है वो दो सेलर, और इसकी कैटेगरी है हेल्थ एंड पर्सनल केयर। अब हमने इसकी एस्टिमेटेड सेल्स निकालनी है कि एस्टिमेटेड सेल्स क्या है इसकी। एस्टिमेटेड सेल्स हम कैसे निकालते हैं, अमेरिका के लिए या यूएस के लिए हम यूज करते हैं एक टूल किट के नाम से। ठीक है, उसको हम जो है वो एक्सेस करते हैं अपने गूगल के ऊपर, तो वो डायरेक्ट दे देता है टूल किट के नाम से। दूसरा जो हम यूके के लिए यूज करते हैं, यूके के लिए हम करते हैं जेएस सेल्स एस्टिमेटर यूके के लिए।
यूएस के लिए हम टूल किट यूज करते हैं। ये हमें रफली एक उसके अगेंस्ट आइडिया दे देता है कि इस प्रोडक्ट की अप्रोक्सीमेटली सेल्स क्या चल रही है। ठीक है, इसमें हम क्या इनपुट करते हैं, उसका सेल्स रैंक 3746 है, 3746। मार्केट प्लेस कौन सी है, यूनाइटेड किंगडम है। कैटेगरी कौन सी है, हेल्थ एंड पर्सनल केयर। इसे कहते हैं जी एक एस्टिमेटेड सेल्स हमें दे दो कि इसकी मंथली एस्टिमेटेड सेल्स कितनी। 600 पीस उसके मंथली सेल्स हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के। एस्टिमेटेड सेल्स 600। प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, सेल्स रैंक बहुत अच्छा है, कैटेगरी बहुत अच्छी है, प्रॉफिट बहुत अच्छा है, हमें कॉस्ट कर रहा है 175, 229 के ऊपर पे किया। अब एक प्रोडक्ट के ऊपर हमें ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी लगी, इसका एनालिसिस हमने किया, हमें प्रोडक्ट हमें प्रॉफिटेबल भी नजर आई। एक चीज जो है वो हमने मजीद इसके ऊपर अपनी तसल्ली के लिए इसके ऊपर हमने देखनी है। इसको हम कहते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है, इसके जो बाय बॉक्स की परसेंटेज है, किस किस सेलर के पास कितने परसेंट रही। आपके साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? हेलो जी, हो रही है स्क्रीन। ठीक है, अब ये देखें इसके ऊपर जो है वो परसेंटेज है 42% जो है वो रोमो यूके के पास है, 30% बाय बॉक्स डेंटल डायरेक्ट के पास है, 11% अमेजोन के पास है, बाकी 4% 3%। इसकी मीनिंग ये है कि ये जो प्रोडक्ट अगर 600 सेल हो रही है तो 600 सेल का अगर ये सारे के पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, 42% जो है वो 600 का जो है वो रोमो के पास जा रहा है, 30 जो है वो डेंटल के पास जा रहा है, 11% अमेजोन के पास सेल्स जा रही है, 4% जो है वो इनके पास, 3% इसका। तो ये 100% जो है वो डिवाइड हुआ हुआ, ठीक है। इस वक्त जो है वो 5 प्रोडक्ट्स इसके पास पड़ी हुई हैं, ठीक है, और एक प्रोडक्ट डेंटल डायरेक्ट के पास पड़ी हुई, ठीक है। अब ये देखें प्राइस फ्लक्चुएशन भी करते रहते हैं, 185, 184, 184 अमेजोन जब आता है तो 184.49 पे बाई बॉक्स को ले आता है, उसकी वजह से इसको कम्पीट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ये अब आपके एनालिसिस हैं कि आप देख रहे हो स्टॉक नहीं है, मुझे स्टॉक अवेलेबिलिटी है, मैं अपना स्टॉक जो है वो नेक्स्ट एक वीक के अंदर वहां पे इनपुट कर सकता हूँ, अच्छा प्रॉफिट है, अच्छा रिटर्न है, तो क्या मुझे ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाय बॉक्स स्टेटस क्या है, अमेजोन कितने एसेट से स्टॉक में है और कितने एसेट से आउट ऑफ स्टॉक में। अगर हम इसी प्रोडक्ट को वैसे अगर हमारे पास कीपा चल रहा हो तो हमारा इसको हम जो है वो इस तरह भी एनालिसिस कर सकते हैं, बड़ा आसानी से पता चल जाता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो कहाँ पे चल रही है, इसका एनालिसिस। स्क्रीन शेयर हो रही है, अमेजोन की साइट शेयर हो रही है? जी सर। ठीक है, आगे देखिए ये एक प्रोडक्ट वही वाली है, इसका 229 है, मैंने इसको देखा, अब इसके एनालिसिस के ऊपर गया, जैसे इसका ओवरव्यू ओवरलुक लेने के लिए प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन अच्छी है, बुलेट पॉइंट्स अच्छे हैं, डिटेल्स है। अगर आप तो कीपर लॉगिन है, ये देखें कीपर डायरेक्टली आपको उसकी साइड डिटेल्स दे रहा है। अमेजोन जो है वो लास्ट, अगर मैं इसको 1 ईयर का करता हूँ, तो मुझे ये प्रोडक्ट बता रही है, ये येलो वाला आइकॉन बता रहा है कि अमेजोन जो है इसमें स्टॉक में आता था, नवंबर में आया, बीच में फिर गायब हो गया, जनवरी दिसंबर जनवरी में आया, गायब हो गया थोड़े अरसे के लिए, फिर लॉन्ग वे मई तक रहा अमेजोन स्टॉक में, और फिर लास्ट जून से लेके मिड ऑफ अगस्त तक जो है वो स्टॉक में था, और अगस्त से ऑनवर्ड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक रहा।
मीन्स कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इस प्रोडक्ट के लिए जा सकें। इस तरह जो है वो हम कंप्लीट एनालिसिस करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स का। ठीक है, अब हो गई है कि मैं अगर तो आपके पास कीपा नहीं है तो इसका दूसरा ऑप्शन वे आउट ये है कि मैं ये वाली शीट आपके साथ शेयर कर दूंगा, एनालिसिस शीट शेयर करूंगा, सप्लायर की लिस्ट शेयर करूंगा, जो उसमें से इंफॉर्मेशन होगी वो आप इनपुट कर दीजिए, लाइक उसका यूपीसी, बारकोड, उसकी लिस्ट प्राइस, उसका टाइटल, उसकी कैटेगरी भी, जो मैं शीट आपको भेजूंगा कीपा की उसके अंदर कैटेगरी मेंशन होगी, तो कैटेगरी आप वहां से ले सकते हैं। सेल्स रैंक आपके पास होगा, आपने सेल्स रैंक के अगेंस्ट जो है वो उसकी सेल्स एस्टिमेशन निकालनी है यूके के लिए, लिस्ट प्राइस, उसके बाद प्राइस कैलकुलेशन। तो आपने मुझे एनालिसिस करके भेजना है और बताना है कि इसमें से कौन सी प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबल है। इस शीट के ऊपर मैं तकरीबन 20 दफा वर्किंग कर चुका हूँ और मुझे एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन सी प्रोडक्ट्स इसके ऊपर प्रॉफिटेबल है और कौन सी नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरी ये शीट किसके साथ शेयर नहीं होगी, प्रोडक्ट्स की शीट में किसके साथ भी शेयर नहीं होगी। काइंडली इसको सिक्योर रखिएगा और अपनी शीट्स को भी सिक्योर रखिएगा। ठीक है, तो आज का जो कंप्लीट सेशन था वो रिगार्डिंग था प्रोडक्ट एनालिसिस। उजैर भाई यहाँ पे न्यू हैं, उन्होंने अभी आज की डेट में फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया है, इससे पहले जो है वो नहीं, अब इनको जो है वो मैं इंशाल्लाह 2-3 सेशन के साथ जो है वो आपके लेवल पे आ जाएंगे और यहीं से वो स्टार्ट लेंगे। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई जीरो का या हेरा का या उजैर भाई आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज, नहीं तो आप ग्रुप में जो है वो टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं कि ये चीज़ समझ नहीं आई है, ये नहीं आई। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि ईमेल जो है वो इंशाल्लाह आज की डेट में आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा और आपने ईमेल्स जो है वो, जो ईमेल्स आपने मुझे निकाल के आपने शीट से मेरे साथ शेयर किया, उस ईमेल के ऊपर उसी तरह रिक्वेस्ट, ब्रांड रिक्वेस्ट भेजनी है अप्रूवल के लिए, सप्लायर लिस्ट के लिए, और उस वो भेजने से पहले एक जो है कॉपी आपने मुझे भेजनी है ताकि मैं देखूं उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, फोन नंबर या कहीं पे राइटिंग में कहीं आई तो नहीं लिखा हुआ, वी का वर्ड यूज हुआ हुआ या कहीं पे ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है। उसे ओवरऑल लुक देखूंगा, प्रोफेशनल लग रही है तो मैं आपसे प्रोवाइड दूंगा, तो आपने वो वाली ईमेल जो है वो आगे अपने सप्लायर को ईमेल कर। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताएं। सर ये मतलब समझ तो अभी आ गई,